बिल्लो रानी की नई उर्दू सीरीज मार्केट में आ गई है। काम पे टांगरी है के बाद हाजिर है, सैलाब होता है तो आसमान से पानी आता है। सारी जिंदगी हराम की कमाई पे पलने वाला मिक्स भुट्टो फरमा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम जमीन जितनी भी भरी है पानी में डूबी हुई है सारी। सैलाब खत्म नहीं हो चुका है, रोडों के दोनों तरफ समंदर ही समंदर है। ये सैलाब आसमान से नीचे आए। ऐसा होता है कि बहुत से लोग कभी कभी किसी लफ्ज को सही तरह अदा नहीं कर सकते। बुजुर्गों का कहना है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। मशवरा है बिलावल बेटा, वाकई तुम उर्दू पर तवज्जो दो ताकि जरा जग हसाई कम हो। तुम पहले ही गधे हो, ऐसी हरकतें करके उल्लू भी लग रहे हो। भुट्टो का नाम लगाकर तुम तो जरदारी कहलाने से भी गए। कभी ये हराम पे पलने वाला फरमाता है कि चीनी उकटा है और कभी कहता है कि आलू दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। ऐसी नालायक और गंदी औलाद से बंदा बेऔलाद ही रहे तो बेहतर है। ये नालायक सिंध पर मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जिन लोगों के अंदर लीडर और रहनुमा बनने की खुसूसियात होती हैं वो भुट्टो नाम के मोहताज नहीं होते। खान को अभी वजीर आजम बने 3.5 साल हुए हैं और पूरा पाकिस्तान जान गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों नूरा कुश्ती करते थे और बारियां लगाकर पाकिस्तान को लूटते थे। इनकी क्या काबिलियत है, इस बिल्लो रानी की क्या काबिलियत है। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। ये हादसाती चेयरमैन लगता है। अभी तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी के सदमे में है। रोनानी काका, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जबान का फिसल जाना बड़ी बात नहीं, सबके साथ होता है, मामूल की बात है। लेकिन इसका मजाक इसके लबो लहजे और इल्मो अकल की कमी की वजह से बनता है। ना इसकी आवाज में मर्दाना गर्ज है, ना बॉडी लैंग्वेज। इसने बालों में जेल लगाकर इमरान खान को धमकियां दी जिनको सुन के हासा निकल जाता है। शोना बेबी, सियासत तेरे बस की बात नहीं, जाके कहीं कॉमेडी शुरू कर दे कि कुछ रोजी रोटी भी कमा सको। वैसे तो लूटा हुआ माल बहुत है तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पास, हैरत की कोई बात नहीं है। इसके बाप मिस्टर 10% को अभी तक बिस्मिल्लाह सही से नहीं आती है। अगर मिर्जा गालिब इस वक्त जिंदा होते तो बिल्लो रानी की उर्दू सुनकर इनकी भी यकीनन काम पे टांग जानी थी। प्यारे हाइब्रिड भुट्टो जरदारी, तुम्हारी मम्मा पापा ने जो दौलत लूट के जमा की है उसे खाओ पियो और मौज करो, मगर हमारे कान ना खाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। कभी मौका मिले तो बगैर प्रोटोकॉल के आम अवाम में आकर इमरान खान की तरह खिताब करो। यकीन रखो कि अवाम तुम्हें भागने का रास्ता भी नहीं देंगे। फिर अवाम अब जान चुकी है कि ये सारे सिफारिशी पास है। एक को इंग्लिश नहीं आती, जब गलत बोलता है तो गर्दन घुमाकर करीब बंदे से लुकमा लेता है। ये पाकिस्तान का वजीर आजम है। दूसरा, मुस्तकबिल में वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। बूढ़ा हो गया लेकिन अब तक उर्दू नहीं सीख सका। हिना रबानी खर, इसकी स्टेपनी हर वक्त इसके इतने करीब होती है, इससे ही सीख लेता। ड्रामेबाजियां जरा देखें इनकी। बिल्लो रानी को उर्दू नहीं आती, वो इसकी टांगे तोड़ा है, और जिसको आती है वो इंग्लिश दान बना हुआ है। क्या नमूने मुसल्लत किए गए हैं पाकिस्तान पर। नवाज शरीफ से मिसाके जमहूरियत करने वाले बिलावल को काश तारीख याद होती कि 3 मरतबा वजीर आजम मुंतखब होने वाले वजीर आजम ने अपने दौरे हुकूमत में इनकी वालिदा बेनजीर की एडिट शुदा उरिया तस्वीर को हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे गिराकर अवाम में बांटा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इक्तदार की भूख गैरत को मिटा देती है। ये मुहावरा बिल्लो रानी पे बिल्कुल फिट आता है। बिलावल अपनी हर तकरीर में इस बात पर जोर देता है कि इंसानी हुकूक और माशी तरक्की पर समझौता नहीं करेंगे। थरपाकर की अवाम की जबोहाली पूरी दुनिया के सामने अया है, लेकिन बेशरम बिल्लो को इनकी हालत नजर नहीं आती। क्या थरपाकर की अवाम इंसानी हुकूक की मुस्तहिक नहीं? थरपाकर के भूख से मरते हुए बच्चे पीपल्स पार्टी के ऐसे दावे पर एक जोरदार तमाचा है। खुदारा इन्हें कोई समझाए कि झूठ के पैर नहीं होते। ये मस्करा लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगा। इसके सगे बाप सिंध के डाकू के दौरे हुकूमत में इसकी वालिदा की दहशतगर्दी की बदौलत होने वाली मौत की तहकीकात तक न की गई। ये कहाँ का सच्चा है। ये बेशरम बिलावल चीख चीख कर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरह हुकूमत बना सके अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके। इसने कई बार बोला कि कलदम तंजीमें फाटा से बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी करवा रही हैं। बिला नागा कलादम तंजीमों के मुतालिक बात करना इसके एजेंडे में था। अगर ये तारीख का बगौर मुतालिया करता तो इसे
पता होता कि तालिबानों को बनाने वाली इनकी वालिदा मरहूमा खुद थी। 2002 में दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में बेनजीर ने इसका एतराफ भी किया कि मुल्ला फजलुल्लाह बबाए दहशतगर्दी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा था। चोर की औलाद इमरान खान पे मजहब को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाता है, जबकि माजी में पीपल्स पार्टी ने सिपा सहाबा जैसी तंजीम के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ा। अल जुल्फिकार नामी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान में लॉन्च करने वाले बिलावल के मामू मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो थे। इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान दुश्मनी था, जिसकी बदौलत कभी पाकिस्तान एयरलाइन के कमर्शियल जहाज को अगवा किया जाता तो कभी पाकिस्तान आर्मी के अफसरान पर गोलियां चलाई जाती। बिलावल कलदम तंजीमों के मामले पर कुछ अर्सा पहले इसलिए शोरो गुगा कर रहा था कि इमरान खान ने कलदम तंजीमों के खात्मे के लिए भरपूर एक्शन ले लिया अपने दौरे हुकूमत में, जिससे बिलावल के खानदानी कारोबार का खासा नुकसान हुआ। इस मम्मी डैडी बच्चे का मसला सिर्फ ये नहीं कि इसको उर्दू नहीं आती, बल्कि ये नाअहल करप्ट और मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। अगर ये वाकई एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है तो बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान दुनिया को बताए कि माजी के सेहराब गो से लेकर हाल के बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ है, और इसका जिंदा सबूत कलभूषण की सूरत में हमारे पास मौजूद है। जबकि इसकी पार्टी ने तो पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का अड्डा करार दे दिया। अवाम से गुजारिश है कि इस घटिया इंसान की बातों पर कान भी ना धरें, क्योंकि ये जज्बात से आरी लोग आपके जज्बात से खेलना बखूबी जानते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला मिक्स बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले अपनी वालिदा मरहूमा के दौरे इक्तदार का बगौर मुतालिया करे, ताकि इसे पता चले कि उस दौर में अवाम के पैसे का किस तरह नाजायज इस्तेमाल होता रहा है, और जरदारी को बिल्लो रानी के प्यारे मामू ने क्यों फेंटा लगाया था, हत्ता के मूछे तक काट दी थी इस लुटेरे की। माजी में सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाला जरदारी बेनजीर के दूसरे दौरे हुकूमत में विफाकी वजीर था, और हर आने वाले से 10% अपना हिस्सा भी वसूल करता था, जो कि बाद में बढ़ता गया। महंगाई और खुद मुख्तार इकोनॉमी पर लेक्चर देने से पहले अपने घर की रकम की हुई तारीख का मुतालिया करे और फिर बताए कि क्या वो ऐसे भाषण जानने की एहलियत भी रखता है। नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन सकता। ये भुट्टो तो है नहीं, ये असल में जरदारी है। तो वालिद की तरह मुनाफकत भरी हुई है इसमें। उर्दू तुम्हें बोलना नहीं आती इसलिए कि ना इसको उर्दू में दिलचस्पी है और ना ही उर्दू बोलने वालों में। इसको दिलचस्पी है तो सिर्फ मुल्क का पैसा लूटने में। सिंध को ये पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंचा चुके हैं और अब पूरे पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं। 15-16 साल पाकिस्तान में सियासत करने के बावजूद बिल्लो को अब तक ये भी नहीं पता कि लड़की आती है या आता है, और ये नालायक बात करता है मुल्क पे हुकूमत करने की। इसे अभी तक ये नहीं पता कि बारिश आता है या आती है, जबकि लोग 2 माह में मुश्किल तरीन चीनी जुबान सीख जाते हैं। जबकि ये बेशरम कम बोलता है तो कम जलील होता है, जब ये ज्यादा बोलता है तो बहुत ज्यादा जलील होता है। जब मुल्क पर ऐसे जोकर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएं तो काम कुछ नहीं होता, सिर्फ लतीफे पैदा होते हैं। हकीकत तो ये है कि कौमी असम्बली अवाम के लिए नहीं बनाई गई। आजकल इसकी हैसियत एक कोठे की है जिसमें सारे दलाल बैठे हैं। बिलावल को पाकिस्तानी बच्चे आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के साइलेंसर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। एक नासमझ बच्चा जिसे जो लिख कर दे दिया जाता है वो बोल देता है। रजीम चेंज के बाद इस बच्चे को इम्पोर्टेड सरकार का वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। इम्पोर्टेड सरकार बाकी कौन सी दानश्वरों पर मुश्तमिल थी, वो सारे भी तजुर्बाकार खोते ही थे। एक और सही के मुस्दाक वजारत खारजा इस ना तजुर्बाकार खच्चर को सौंप दी गई। जरदारी ने बिलावल के लिए मुकम्मल फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी। इसने बिलावल को भुट्टो की तकारीर दिखा दिखाकर इसका स्टाइल कॉपी करने की हिदायत की थी। बिलावल तकरीर करते हुए भुट्टो की नकल उतारने की भरपूर कोशिश करता। इस फ्यूचर प्लानिंग में बिलावल को अपने नाना की तरह वजारत खारजा पर बिठाना जरूरी था, क्योंकि इस वजारत के बाद उज़्मा का हुसूल आसान हो जाता, यानी वजारत उज़्मा। हाल ही में इस बच्चे को UNO के इजलास में भेज दिया गया और वहां जाकर इसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ऐसी की तैसी कर दी। जितनी सहूलतकारी शरीफ जरदारी खानदान और मुट्ठी भर अशराफिया के लिए की गई है, इतनी इस मुल्क के लिए की जाती तो बजाय तरक्की पजीर के तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज पाकिस्तान का नाम होता। लेकिन अब इनकी मरूसी सियासत का बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। अब ये बिल्लो रानी और चेरी ब्लूसम कस्में खाएं या फिर गर्म तवे
घोड़े पर बैठ जाएं, कौम ने इन पर यकीन नहीं करना। अभी इमरान खान ने तारीख का ऐलान ही नहीं किया और मरियम भाग गई। राना ने खंदकें खोद ली। अवाम और खान का खौफ इनके दिलो दिमाग पर सवार है। हम अपने मुल्क को हकीकी आजादी दिलाने के लिए तैयार हैं। हम कप्तान की कॉल के लिए तैयार हैं। ये जो मर्जी कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। याद रखें कि हमारा कप्तान वो खिलाड़ी है जो प्रेशर में भी बेहतरीन खेलना जानता है। पाकिस्तान आज मुश्किलात से गुजर रहा है और कल जब सुनहरी दौर से गुजरेगा तब तारीख इन मौका परस्तों का नाम गद्दारों में लिखेगी इंशाअल्लाह। सियासत से निकल गई मफाहमत की बसात, वल्लाह सब जवारी परेशान हुए फिरते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।